तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। कैसे हो आप सब? तो ये एक वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है क्योंकि आपको पता होगा यूएफसी फाइट नाइट परसों एक मेन इवेंट होने वाला है जो कि मुझे क्या इनफैक्ट अगर आप एक हार्डकोर एमएमए फ़ैन हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करेगा। स्पेशली अगर आप एमएमए में स्ट्राइकिंग देखना पसंद करते हो तो आपके लिए तो ये मेन इवेंट बिल्कुल ही आपको ये मेन इवेंट बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि दो स्ट्राइकर्स का मेन इवेंट होने वाला है काफ़ी टाइम बाद। मेन इवेंट में आपको बिल्कुल भी रेसलिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का आप श्योर हो सकते हो। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टीफन थॉमसन वर्सेस केविन हॉलैंड का जो मैच होने वाला है परसों। जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया उससे परसों मतलब 2 दिन बाद ये मैच होने वाला है। तो ये मेन इवेंट होने वाला होगा, ये 5 राउंड्स का मेन इवेंट होगा इन दोनों के बीच में। और जैसा कि आपको इन दोनों के बारे में पता है, स्टीफन थॉमसन तो ऑब्वियसली उनको बताने की बात नहीं है, वंडर बॉय हमेशा से एक बहुत ही एलीट स्ट्राइक कर रहे हैं अपने यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीज़न में। और उन्होंने इनफैक्ट टाइटल के लिए भी कंटेंट किया है टायरन वुडली के अगेंस्ट। हालांकि वो टाइटल के अगेंस्ट हार गए थे टायरन वुडली से, बट वो हमेशा से एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर माने गए हैं अपने यूएफसी कैरियर में। इनफैक्ट वो अनडिफीटेड है किक बॉक्सिंग में, तो वो भी एक चीज़ है। तो वो तो है ही स्ट्राइकर, मतलब उनका प्योर गेम प्लान जो है वो पूरी तरह से स्ट्राइकिंग के ऊपर ही होता है। वो अपने उसमें हालांकि उनका टेक डाउन डिफेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनके पास रेसलिंग नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें केविन हॉलैंड की, तो वो भी एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है। मतलब मैं वो उनके हालांकि रीसेंट परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन अगर आप उनके 2020 के मैचेस देखो, जिस साल उन्होंने डेब्यू किया था यूएफसी में, उस साल उनको यूएफसी का कुछ अवार्ड भी मिला था, जिसमें उन्होंने फाइटर ऑफ द ईयर का कुछ तो अपकमिंग डेब्यू का कुछ तो अवार्ड मिला था, जिसमें उन्होंने ऐसे खतरनाक फाइट्स निकाले हैं ना 2020 में। 3-4 फाइट्स, आपको वो फाइट्स देखनी चाहिए। केविन हॉलैंड का रियल स्ट्राइकिंग आपको उसमें दिखेगा। तो ये जो मेन इवेंट होने वाला है, इसलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि साथ ही साथ केविन हॉलैंड के साथ एक और चीज़ है कि केविन हॉलैंड पहले 185 पाउंड डिवीज़न में फ़ाइट करते थे, बट अभी उन्होंने स्विच डाउन कर दिया है, अपना वेट कट कर लिया है 170 पाउंड्स में। अब वो वेल्टर वेट में आ गया। पहले वो मिडिल वेट में फ़ाइट करते थे, अब वो वेल्टर वेट में फाइट। तो यूएफसी एक जब भी कोई मेन इवेंट होता है, तो अब तो उन्होंने खैर कम कर दिया है यूएफसी ने, बट जब भी कोई मेन इवेंट होता है या कुछ भी होता था, तो यूएफसी पहले एक फेस ऑफ कराती थी मैच से पहले। वो जो वेन्स में फेस ऑफ होता है वो नहीं, फेस टू फेस एक इंटरव्यू कराती थी फाइटर्स का। तो सेम उन्होंने केविन हॉलैंड और वंडर बॉय थॉमसन का भी करवाया। तो इन दोनों का जो इंटरव्यू था वो मैंने देखा, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इस इंटरव्यू में एक्चुअली हुआ क्या क्या। तो बेसिकली सबसे पहले इन्होंने बात करी एक्सपीरियंस की, कि तो किसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो हालांकि अगर आपको लगेगा कि ऑब्वियसली वंडर बॉय पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट इस फाइट में पता चला कि इस इंटरव्यू में वंडर बॉय ने खुद बोला कि उनके पास एमएमए एक्सपीरियंस कंपेयर टू केविन हॉलैंड कम है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस केविन हॉलैंड के ज़्यादा हैं। इनफैक्ट विन्स भी ज़्यादा हैं केविन हॉलैंड के एमएमए में। हालांकि वंडर बॉय के पास किक बॉक्सिंग का और भी बहुत सारे कराटे सबका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट केविन हॉलैंड के पास बेसिकली एमएमए का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ़ फाइट्स और नंबर ऑफ़ विन्स स्टीफन थॉमसन से अलग है, ज़्यादा है। बट स्टिल नंबर ऑफ़ विन्स होने से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अगर एक्सपीरियंस का किसी को देना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जाऊँगा वंडर बॉय के साथ, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। उनके पास बिग मैचेस में परफॉर्म करने की या बिग मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने 2 बार टाइटल के लिए भी चैलेंज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो उनके पास ऑब्वियसली केविन हॉलैंड से ज़्यादा होगा। भले मैचेस कम है, बट वो क्वालिटी ऑफ मैचेस अगर हम देखें तो वो वंडर बॉय के ज़्यादा हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों का फाइट स्टाइल क्या है। हमें ये तो पता है कि स्ट्राइकिंग है, बट वो कौन से स्टाइल में फ़ाइट करते हैं। तो वंडर बॉय का देखा जाए तो वो बेसिकली एक कराटे फाइटर है। उनका पूरा स्टाइल होता है वो कंप्लीट कराटे बेस्ड है, और कराटे एक एक्चुअल स्ट्राइकिंग आर्ट है। मतलब जैसे रेसलिंग है, सांबो है, जियोजित्सु है, वैसे ही स्ट्राइकिंग में कराटे होती है, और भी बहुत सारी टाइप की स्ट्राइकिंग होती है, जैसे बॉक्सिंग हो गई, मुay थाई हो गई, वैसे कराटे भी एक होता है। तो वंडर बॉय का तो ये श्योर है कि वो कराटे स्टाइल फाइटर है, ये आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है वो यूएफसी में सबसे बेस्ट कोई कराटे फाइटर है तो वो वंडर बॉय थॉमसन है। और फिर उनके बाद कोई अगर कराटे सबसे ज़्यादा यूज़ करता है तो वो है रॉबर्ट विटेकर। तो वंडर बॉय थॉमसन को कराटे का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है यूएफसी में। और केविन हॉलैंड का ऑन द अदर हैंड अगर चेक करें तो उनका जो फाइटिंग स्टाइल है वो भी हमें स्ट्राइकिंग पता है कि हाँ उनका बेस स्ट्राइकिंग है, बट वो स्ट्राइकिंग में कुंफू यूज़ करते हैं। अब वो कुंफू कौन सा यूज़ करते हैं या क्या कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली है वो तो क्लियरली नहीं, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि वो जब हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में एक टीचर ने उन्हें कुंफू सिखाया। कुंफू को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फेमस तो है नहीं,
हमें एक्चुअली कोई बहुत बड़ा फाइटर तो पता है नहीं कुंफू का। हालांकि ये पता है कि हाँ कुंफू ब्रूस ली वगैरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, बट कभी भी उन्होंने एक्चुअल फाइट नहीं करी है यूएफसी में, या कोई बहुत बड़ा फाइटर निकल के नहीं आया। मोस्टली फिल्म्स वगैरह में कुंफू यूज़ किया गया, बट उसका एक्चुअल एडवांटेज रियल लाइफ फाइट्स में हमने कभी भी एप्लीकेशन नहीं देखा बेसिकली कुंफू का। तो अब ये देखा जा सकता है कि क्या पता केविन हॉलैंड अगर अच्छा परफॉर्म करे तो बेसिकली कुंफू को भी काफ़ी रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो यार ये तो रही दोनों की फाइट स्टाइल की। तो अब हम बेसिकली फाइट की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये फाइट ऑब्वियसली 5 राउंड्स होने वाली है। तो अगर ये 5 राउंड की फाइट है तो मुझे लगता है ये ज़्यादा फेवर करने वाली है वंडर बॉय के लिए, क्योंकि वंडर बॉय ने काफ़ी सारे 5 राउंड मेन इवेंट्स कर रखे हैं। और यहाँ पर थोड़ा स्टैमिना का भी इशू हो सकता है केविन हॉलैंड के पास, क्योंकि वो काफ़ी वेट कट, वो 185 से 170 में अब वेट कट करने वाले हैं। हालांकि स्टैमिना इशू होना नहीं चाहिए, एंड्योरेंस इशू होना नहीं चाहिए दोनों में से किसी भी फाइटर को, बट मुझे लगता है ये 5 राउंड फाइट ज़्यादा फेवर करेगी वंडर बॉय थॉमसन के लिए। हालांकि केविन हॉलैंड के फेवर में ये चीज़ जा सकती है कि वंडर बॉय का एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो ऑलमोस्ट 40 पहुँचने वाले हैं, और 40 के अराउंड एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके चिन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या पता उनकी चिन वीक हो गई हो अब, या उनकी चिन ड्यू टू एज डिटेरिएट कर गई हो थोड़ी। ये क्योंकि वंडर बॉय के चिन के ऊपर काफ़ी सवाल पहले भी उठ चुके हैं, क्योंकि एंथनी पेटिस ने उनको नॉकआउट कर दिया था। यही सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और साथ ही साथ केविन हॉलैंड के पास एक चीज़ और एडवांटेज होगा, क्योंकि स्ट्राइकिंग में मोस्टली हैंड्स यूज़ होते हैं, और केविन हॉलैंड के पास एक रीच एडवांटेज है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत लंबी है, इसके कारण उनके हाथ लंबे हैं। तो केविन हॉलैंड के पास 2 एडवांटेजेस रहेंगे, या तो कि वंडर बॉय का एज फैक्टर काम आ जाए तो वंडर बॉय को वो एज फैक्टर के कारण हरा दी, या अपनी रीच का अच्छा एडवांटेज यूज़ करके। बट मुझे ओवरऑल लगता है कि अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो मुझे लगता है अगर 5 राउंड फाइट होगी तो ये वंडर बॉय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और ये वंडर बॉय को फेवर करेगी। और मुझे लगता है ये एक डिसीजन विक्ट्री तक वंडर बॉय एक अच्छी डिसीजन विक्ट्री तक लेके जाएंगे इस फाइट को। 5 राउंड्स पूरा कंप्लीट करेंगे, और मुझे लगता है कि इस फाइट में वंडर बॉय एट द लास्ट जीत जाएंगे। ये मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई सडन नॉकआउट हो सकता है किसी की तरफ से भी। इवन केविन हॉलैंड भी सडन नॉकआउट्स के लिए फेमस है, वंडर बॉय भी खैर नॉकआउट के लिए फेमस है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट स्टिल देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि वंडर बॉय के लिए ये काफ़ी फेवरेबल फाइट है, क्योंकि 5 राउंड्स में ऑफ कोर्स उनके पास वो एक्सपीरियंस ज़्यादा। तो लेट्स सी इसका क्या होने वाला है। अगर आपको और भी ऐसे MMA के वीडियोस देखने हैं और प्रेडिक्शन वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।